हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पावरप्लेक्स। आज का हमारा टॉपिक वही पिछला टॉपिक है, पॉलिनोमियल, जो कि हम लोगों ने उसके 12 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, वो भी बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने के बाद। मतलब ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे अभी तक एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और संभावना यही होती है कि हमारा यूपी बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ही रिपीटेशन करता है। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। और सबसे पहले आप लोग क्या करिए, वीडियो देखने से पहले सबसे पहले आपको करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद चैनल को वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करना है। ये इतना काम कीजिए, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। और आप भी जानते हैं, अगर कोई भी काम कोई भी करे, अगर उसका जब तक एप्रिसिएशन नहीं मिलता है तो खुद में एक मोटिवेशन नहीं मिलता है। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे मोटिवेशन के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने हर एक दोस्त को जिसको इस वीडियो की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है सभी तक पहुँचाएँ, ताकि हर बच्चे के मार्क्स अच्छे हैं। कहते हैं ना, जब आप किसी दूसरे का भला करते हैं तो अपना भला खुद में खुद होने लगता है। ठीक है, इसी सोच के साथ हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए आज का मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो मेरी इसकी पहली पीडीएफ थी वो मेरी शायद 12 क्वेश्चन तक ही मैंने उस दिन में क्वेश्चन कलेक्ट कर पाया था। उसके आगे मैं सीरीज वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 13 से आज मैं सॉल्व करवाऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन बोल रहा है कि घात 1 वाले बहुपद कहलाते हैं। ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो तो उस बहुपद को हम लोग बोलते हैं रैखिक बहुपद। सब लोग को याद कर लीजिए। अगर एक घात वाला पद है, अगर ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 है तो उसको हम लोग बोलेंगे रैखिक। ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 है उसको बोलेंगे द्विघात बहुपद। ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 है उसको बोलेंगे त्रिघात बहुपद। ऐसा बहुपद जिसकी पावर 4 है उसको बोलेंगे चतुर्थघात बहुपद। ठीक है, सिंपल सा तरीका याद करने का। एक घात वाला बहुपद उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। तो इसका हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रैखिक बहुपद। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है निम्न में से कौन रैखिक बहुपद है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। बोल रहा है कौन सा रैखिक बहुपद है। ठीक, तो सबसे पहले मैं जब रैखिक बहुपद की बात करें तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि पूरे ऑप्शन में से किसमें सिर्फ x की सिंगल पावर है, और उसके अलावा हमें कुछ देखना ही नहीं है। x के साथ में क्या लिखा है कुछ नहीं देखना है, सिर्फ हमें x की सिंगल पावर देखनी है। तो जो हमारा पहला ऑप्शन बोल रहा है ए, बोल रहा है 2x², इसमें पावर 2 हो गई तो ये हमारा बहुपद नहीं है, ये हमारा ये हमारा रैखिक बहुपद नहीं है। अगला ऑप्शन क्या बोल रहा है x की पावर 2, तो ये भी हमारा रैखिक बहुपद नहीं है। अगला ऑप्शन है x की 2, यहाँ पे हमारा x सिंगल लिखा है ना, तो यही हमारा रैखिक बहुपद हो जाएगा। ठीक, इसमें तो x 1/x लिखा है, 1/x जब ऊपर जाता है तो x की पावर -1 हो जाती है, इसलिए हमारा रैखिक बहुपद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन रैखिक बहुपद नहीं है। इस बार देखना, क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया है, कौन रैखिक बहुपद नहीं है। तो हमको बताना है कौन सा रैखिक बहुपद नहीं है। इस शब्द पे मुझको जोर देना है। तो हमें रैखिक बहुपद में क्या देखना है? सिंगल पावर, x की सिंगल पावर होनी चाहिए, मतलब सिंगल x लिखा होना चाहिए। इसके साथ मेरा कुछ भी लिखा हो, 4 लिखा हो, √2 फिर x लिखा हो, √9 फिर x लिखा हो, √10 फिर x लिखा हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ x को देखना है। x के साथ में कुछ भी लिखा हो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या बोल रहा है? पहला ऑप्शन बोल रहा है √5x + 5, तो ये तो हमारा रैखिक बहुपद है क्योंकि यहाँ पे x सिंगल लिखा है, कोई बात ही नहीं। अगला ऑप्शन बोल रहा है x - 2/11, देखो यहाँ पे x मिल गया, बाकी कुछ भी लिखा है उससे में क्या मतलब है, x मिल गया तो ये हमारा रैखिक बहुपद ये भी है। अगला ऑप्शन बोल रहा है सी नंबर x + 1 है, ये भी हमारा रैखिक बहुपद है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी, यही हमारा रैखिक बहुपद नहीं है, मतलब ऑप्शन हमारा यही करेक्ट है, समझे, क्योंकि इसमें x की पावर 3 दी गई है, जो कि हमारा रैखिक बहुपद नहीं है। रैखिक बहुपद के लिए x की पावर सिंगल, मतलब दैट इज x पावर 1 होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अच्छा हाँ सॉरी, ये जो PDF है ये शायद मुझसे बनाने में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ये थोड़ा उल्टा, मतलब कि रिवर्स आपको जाना पड़ेगा। 15 क्वेश्चन हो गए, अब इसके बाद हमको जाना है यहाँ से, देखिए 15 के बाद हमको यहाँ पे आ जाना है 16वें क्वेश्चन पे, 16th नंबर। अब ये देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि रैखिक बहुपद ax + b का शून्यक है। देखना, अब हमको इसमें शून्यक बताना है। तो मैंने कल ही बताया था शून्यक का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ शून्यक। शून्यक एक वो है, मतलब शून्यक वो है जो अपने बहुपद को ही जीरो कर दे, मतलब ऐसी वैल्यू जो अपने बहुपद को जीरो कर दे उसको बोलते हैं शून्यक। ठीक है, तो अगर हमें इसका आंसर फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ax + b = 0 रखना पड़ेगा, b को इधर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? ax = -b।
हमें x की वैल्यू चाहिए ना, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का b डिवाइडेड बाई a। ऐसा ऑप्शन देखिए जिसमें x की वैल्यू माइनस का b अपॉन a हो। तो ऑप्शन नंबर डी, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि रैखिक बहुपद का आलेख होगा। अब ये बोला कि जो रैखिक बहुपद है उसका चित्र ग्राफ कैसा बनेगा। हम लोगों ने कल बहुत सारे क्वेश्चन किए थे द्विघात बहुपद के ग्राफ के, तो इसी तरह हमें एक रैखिक बहुपद का बताना है कि कौन सा इसका एक आलेख होगा। तो रैखिक बहुपद मतलब क्या होता है, एक सीधी रेखा। तो ऐसा ग्राफ जिसमें हमें एक सीधी रेखा मिले, फॉर एग्जांपल वाई एच एक्स एच, हमने ऐसा कर दिया, 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 ये सारे हमारे किसके एग्जांपल हैं, रैखिक बहुपद के। ठीक, तो हमें ऐसा, ठीक है, बोला रैखिक बहुपद का आलेख कैसा होता है। तो रैखिक बहुपद का आलेख, ये सिंपल सी बात है, जब हम लोग को एक लाइन खींचते हैं तो एक लाइन एक स्ट्रेट, मतलब ये एक सरल रेखा होती है ना, चाहे ऐसे खींचें, चाहे ऐसे खींचें, चाहे ऐसे खींचें, तो इसका जो नाम दिया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं सरल रेखा। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सरल रेखा। याद रखिए, अगर रैखिक बहुपद है तो उसका जो बनने वाला ग्राफ होता है, जो उसमें बनने वाला चित्र होता है वो बनता है एक सरल रेखा। अगर हमारा बहुपद द्विघात है, द्विघात बहुपद, अगर बहुपद द्विघात है तो उसका जो ग्राफ होता है वो परवलयाकार बनता है, पैराबोला, परवलयाकार बनता है, याद रखना। या इसको हम लोग यू आकार भी बोलते हैं। कल ही मैंने बताया था, अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो आपको सारी बातें याद आ रही होंगी। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने इसका नोट और मैंने इसका सोल्यूशन भी दे रखा है कि अगर रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद है तो इसका आंसर हमेशा आएगा सरल रेखा। अगर द्विघात बहुपद है तो इसका आंसर आएगा हमेशा परवलय, पैराबोला, या इसको बोल देंगे यू आकार। क्या बोल देंगे, यू आकार। ठीक, इसको भी याद कर लीजिए। चलिए ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट करना, ताकि एग्जाम के टाइम आपको वीडियो नहीं देखना, उस टाइम सिर्फ अपनी कॉपी पलटाइए और सारे कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। देखना फिर जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो क्या फीलिंग आएगी, आप सिर्फ मेरा इनाम लोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, निम्न में से कौन द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। द्विघात बहुपद, अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो आपको सब कुछ याद होगा कि मैंने कल द्विघात बहुपद का बहुत बार मैंने उसका एग्जांपल लिया था। तो द्विघात बहुपद का जो हमारा इक्वेशन होता है, या द्विघात बहुपद किसको बोलते हैं, जिसमें एक तो पावर 2 ये होती है उसकी पहचान। तो ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, ये होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। तो ऐसा ऑप्शन देखिए जिसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा बी है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। अगर यहाँ पे बोल दे रैखिक बहुपद, तो रैखिक बहुपद का एग्जांपल होता है ए एक्स प्लस का बी। देखिए एक्स की सिंगल पावर, दैट इज, इसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल रैखिक बहुपद। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 15 के शून्य। अब देखिए, अब बोला है कि इसके शून्य बताइए, तो हमें ऐसी वैल्यू जो पूरे बहुपद को 0 कर दे। तो इसके लिए हमें शून्य ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था ना, जब भी किसी भी बहुपद का शून्य ज्ञात करते हैं तो सवाल को 0 के बराबर कर देते हैं। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0, 15 जाएगा उधर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 15, स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट लगेगा, जब भी लगता है अंडर रूट तो वैल्यू आती है प्लस माइनस में। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन देखिए जिसमें प्लस अंडर रूट 15 और माइनस का अंडर रूट 15 हो। तो ये ऑप्शन हमारा केवल बी है, ऑप्शन नंबर बी। शायद मैंने इसका सोल्यूशन भी दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अगर 15 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 15, और जब रूट हटाएंगे तो रूट इसमें लग जाएगा, वैल्यू आएगी प्लस माइनस में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 20। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप सभी लोग इसके बाकायदा नोट्स बनाइए और अच्छे से रिवीजन कीजिए, और इसको प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिए। हर स्टूडेंट इसमें कमेंट करेगा कि मुझे वीडियो पसंद आया। ठीक है, ये शायद जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये मतलब मेरे वीडियो बनाने का स्टार्टिंग है अभी, तो जो भी गलतियाँ वगैरह हो तो कृपया माफ़ करें। ठीक है ना, इतना तो आप लोग समझदार हैं ही कि शायद कुछ बोलने में प्रॉब्लम हो सकती है, या स्टार्टिंग में तो अभी उतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वैसे मैं पढ़ाता हूँ ऑफलाइन। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या बोला, यदि अल्फ़ा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्य हों तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होगी। तो मैंने कल इसके सूत्र बताए थे, अगर हमारा द्विघात बहुपद है तो उसके शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस का b अपॉन a। ठीक, और शून्यकों का गुणनफल उसकी वैल्यू होती है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। तो देखिए ये जो हमारा इक्वेशन है, ये जो हमारा द्विघात बहुपद है, इसके हम लोग सबसे पहले कंपैरिजन करते हैं। जब हम इसकी कंपैरिजन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a एक्स स्क्वायर माइनस का b एक्स प्लस का c। तो यहाँ से x कट जाएगा, एक्स स्क्वायर, तो a की वैल्यू कितनी आ गई,
1, x खत्म, b की वैल्यू आ गई -2 और c की वैल्यू आ गई 5। ये सभी लोग वैल्यू याद रखना, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू 5। अब सवाल में पूछा गया है अल्फ़ा प्लस बीटा, सवाल में पूछा गया है अल्फ़ा प्लस बीटा, सवाल में पूछा गया अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो हमारा इसका होता है सूत्र -b/a। तो b की वैल्यू कितनी है -2 और a की वैल्यू कितनी है 1, माइनस प्लस तो वैल्यू आ जाएगी 2। ऐसा ऑप्शन देखिए जिस ऑप्शन में 2 हो। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैंने इसका सोल्यूशन दे रखा है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a है, तो आंसर आ जाएगा हमारा 2। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि बहुपद x² -4x + 2 के शून्य अल्फ़ा बीटा हों तो 1/अल्फ़ा और 1/बीटा की वैल्यू ज्ञात कीजिए। अल्फ़ा/बीटा प्लस बीटा/अल्फ़ा की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए हमको करना है सबसे पहले हमें देखिए क्या करना है, ये जो हमारा सवाल है यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा बड़ा करके। ठीक है, यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं। सवाल में पूछा गया है, सवाल में जो वैल्यू पूछी गई है अल्फ़ा/बीटा प्लस बीटा/अल्फ़ा। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसका होता है हमारा सूत्र अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा। अब क्या करना है, सिर्फ इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकल आएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये हमारा क्या है, शून्यकों का योगफल है। अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा क्या है, शून्यकों का गुणनफल, जो कि इसकी वैल्यू होती है -b/a और इसकी वैल्यू होती है c/a। बस जो हमारा बहुपद दिया गया उससे ABC के मान निकाल लीजिए और इस पर रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या बोल रहा है, देखिए मैंने इसका सही सोल्यूशन कर भी दिया है, मैंने इसका सोल्यूशन भी कर दिया है, आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो इसलिए ये लिख दिया मैंने अल्फ़ा/बीटा प्लस बीटा/अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा बीटा। इसकी वैल्यू होती है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा। ठीक, अब इसमें सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है और आंसर गेट करना है। शायद मैंने इसका ऑप्शन नंबर डी, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आज का आपका होमवर्क है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, चलिए ये वाला पेज भी हमारा हो गया। अब हम लोग आते हैं पीडीएफ को हम लोग रिवर्स चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि यदि 3,3 एक बहुपद के शून्यक हों तो बहुपद होगा। बहुत ही मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट के रखे हैं। ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप बस जब आप एग्ज़ाम देने जाना, अगर इससे एक भी क्वेश्चन बाहर आ जाए तो आप मेरे वीडियो पे वापस आना एग्ज़ाम देने के बाद और जितना मन हो उतना उल्टा सीधा कमेंट में लिख देना। ठीक है, मैं बर्दाश्त करूँगा क्योंकि मुझे पता है हर एक क्वेश्चन इसी से आएगा, इसके बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। 100% मैं 100% बोल रहा हूँ, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। आप लोग लिख लीजिए, मेरी ज़ुबान है, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, किसी भी हाल में नहीं जा सकता है। जब हमें सारे कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करवा रहा हूँ तो क्वेश्चन बाहर कैसे जाएगा। हो सकता है कि थोड़ी सी डिजिट चेंज हो जाए, मतलब 5x² की जगह क्या होता है 2x² लिख दे, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा। ठीक है, वैसे तो मैं कोशिश करूँगा कि क्वेश्चन ही हुबहू यूज किया जाए। क्वेश्चन में हमारा 22 क्या बोल रहा है, यदि 3,3 एक बहुपद के शून्यक हों तो बहुपद होगा। तो इसका भी शायद मैंने सूत्र आपको कल ही बताया था। जो बहुपद होता है इसका होता है सूत्र x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x इंटू प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है हमारा द्विघात बहुपद का सूत्र। अब हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होती है, अच्छा इसमें अल्फ़ा की वैल्यू दी गई है 3 है और बीटा की वैल्यू दी गई है -3। ठीक, यहाँ पे जो रखते हैं तो क्या हो जाएगा x² माइनस 3 प्लस -3 और प्लस का अल्फ़ा बीटा 3 इंटू -3। ये तो वैल्यू हो गई 0, तो यहाँ पर x है ना, तो कितना हो जाएगा x² माइनस का 9। अब आप लोग इसको कॉपी में अच्छे सॉल्व करना। ठीक है, मैंने रफली बता दिया आपको। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ऐसा देखिए जिसमें x² -9 हो, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर। और मैंने इसका सोल्यूशन भी दे रखा है, आप लोग देख लीजिएगा। ये देखिए x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, और जो हमारी अल्फ़ा की वैल्यू है वो 3 दी गई है और बीटा की वैल्यू है -3। बस पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। आपको ये करना है, इतना काम आप लोग करना पड़ेगा ना, हाई स्कूल में आ गए कैसे काम चलेगा अगर इतना भी नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है हमारा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
हर एक का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है। यदि बहुपद x² 6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्य अल्फ़ा बीटा हों तो क्वेश्चन बोल रहा है अल्फ़ा स्क्वायर, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो मैंने अभी बस इसमें सिर्फ इसका खेल है पूरे सवाल में। हमें अगर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू जो वैल्यू होती है अगर वो याद है तो इस सवाल में कोई दम नहीं, लेकिन अगर नहीं याद है तो ये सवाल खतरनाक, बहुत खतरनाक है, बच के रहना इससे। तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा, ये वैल्यू में आप वैल्यू पुट करो एंड आंसर गेट करो, ठीक है ना, सिंपल तरीका है। तो मैंने इसका पूरा सोल्यूशन दे रखा है, देखिए इसका पूरा सोल्यूशन है हमारे पास। हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग क्या किया, आप लोग करोगे। सोल्यूशन है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। यहाँ पे हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमने इसका होता है सूत्र माइनस का बी अपॉन है। जो बी की वैल्यू है माइनस का 7 है और जो सी की वैल्यू है वो 6 है, तो इसकी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 7/6, ठीक। और जब हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये होती है C/A। सी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3 और ए की वैल्यू है 6। इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2, वो भी माइनस का। तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस की 1/2। अब जब हम लोग अपना जो हमारा ये बाकायदा सूत्र है इसमें जब हम लोग रखेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, देखिए मैंने इसकी जगह पे रख दिया है 7/2 और इसकी जगह पे रख दिया है माइनस का 1/2। ये से ये कट गया, 7 का स्क्वायर होता है 49 और 6 का स्क्वायर होता है 36। माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 1 हो गया, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो ये ऐड होकर 85/36 आ जाएगा। तो हमारा देखिए ऐसा ऑप्शन देखिए जिसमें ये 85/36 हो, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, डी, 85/36, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है 24 नंबर। यदि बहुपद x² माइनस AX के शून्यकों का योग, देखिए भाई कितना इंपॉर्टेंट सवाल है, अरे बाप रे इतना इंपॉर्टेंट सवाल का शून्यकों का योगफल 7 है तो a का मान पूछ रहा है। कुछ नहीं, सवाल में कुछ दम नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ठीक, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आप इस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे, तभी हाथ लगाना, वरना इस सवाल से दूर रहना, बड़ा खतरनाक सवाल है। तो इसका हमारा फार्मूला क्या होता है, शून्यकों का योगफल। ये कि भैया किताब का शून्यकों का योगफल, हमारा शून्यकों का योगफल होता है, शून्यकों का योगफल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का B/A, यही होता है ना। तो शून्यकों का योगफल कितना, 7 दिया गया है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, 7। ये शून्यकों का योगफल है। बी कितना है, बी की वैल्यू है माइनस का A, तो ये माइनस पहले से ही है, ये हो जाएगा माइनस का A/। अच्छा ए की वैल्यू कितनी है, 1, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 7। ऐसा ऑप्शन देखिए जिसमें ए की वैल्यू 7 हो, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर ए ये हमारा हो जाएगा सही, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि बहुपद x² माइनस 6 के शून्यकों का गुणनफल, देखिए भाई कितना अच्छा सवाल है। और इस बार आ गया गुणनफल 4 हो तो ए का मान। भैया मैंने आपको बता दिया है कि शून्यकों का गुणनफल होता है C/A, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी कंपैरिजन करेंगे, उसमें मैंने नहीं कहा लेकिन हम बता दे रहे हैं। सबसे पहले इसमें हम कंपैरिजन करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, देखना वैल्यू आएगी x² माइनस का BX माइनस का x² प्लस BX प्लस का C, यही होता है। तो ये से ख़त्म, ए की वैल्यू आ गई, क्या है इसमें 9 है कि A, ठीक है। ए की वैल्यू A है और B की वैल्यू है 6 और C की वैल्यू है 6। तो देखिए यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आई है, A की वैल्यू आ गई है A, ठीक। B की वैल्यू है माइनस का 6 और C की वैल्यू है माइनस का 6। चलिए अब हम लोग बदलते हैं अपने सूत्र में। तो हमारा सूत्र क्या बोल रहा है, शून्य का गुणनफल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, हमें सवाल में देखना पड़ेगा। तो सवाल में दिया गया है शून्यकों का गुणनफल 4 दिया गया है। शून्यकों का गुणनफल कितना दिया गया है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A। तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू दी गई है 4 और C की वैल्यू कितनी है, माइनस का 6/A की वैल्यू A है। तो इसको ये मल्टीप्लाई में आ गया तो माइनस का 6/4, इसको कट करो, 2 3 जा 2 2 जा, तो माइनस का 3/2। ऐसा ऑप्शन देखिए जिसमें माइनस का 3/2 हो, इट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है।
चलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ में, और सब चैनल को सब्सक्राइब करें। इतना काम आपको करना है ताकि मेरा मोटिवेशन बनता रहे। चलिए धन्यवाद।